brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो तमाम आंकड़े हैं, कुछ सर्वे हैं जो ये बता रहे हैं कि किसकी वहां पर सरकार बन सकती है, कौन कितना बाजी मार सकता है। इस पर जो लेटेस्ट सर्वे है, उन सर्वे में 2-3 सर्वे आए हैं जिसको हम एक एक कर समझेंगे कि आखिर बिहार में अभी की स्थिति क्या कुछ कह रही है, किस पार्टी की तरफ से जनता का झुकाव सबसे ज्यादा है, किस पार्टी को। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां दो गठबंधन मुख्य रूप से एक है इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए। लेकिन इस बीच में एक तीसरा मोर्चा है, वो है प्रशांत किशोर के जनसुराज के। लेकिन इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे एक एक सर्वे की, तो ये सर्वे आपके सामने है लोकपोल का। इसमें यह बताया गया है, लोकपोल का ये मेगा सर्वे कहा जा रहा है और इसमें एनडीए को 105 से 114 सीट मिलने का अनुमान बताया गया, महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। जो कुल विधानसभा के सीट हैं 243 हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है। तो ये इसमें पता चल रहा है, अगर इस हिसाब को माने तो यहाँ देखेंगे आप कि महागठबंधन को बहुमत आसानी से मिलता दिख रहा है, 118 से 126 है यहाँ पर। अन्य के खाते में 2 से 5 है और इस अन्य में प्रशांत किशोर हो सकते हैं। तो ये मेगा जो सर्वे है लोकपोल का, उसके अनुसार से आपको हमने दिखाया है। इसमें अगर वोट परसेंटेज की बात करें कि अगर महागठबंधन और एनडीए दोनों मैदान में हैं तो फिर वोट परसेंटेज कितना आएगी, तो लोकपोल का जो मेगा सर्वे है इसमें यह कहा गया कि एनडीए को वोट परसेंटेज 38 से 41% मिलता हुआ दिख रहा है, महागठबंधन को 39 से 42% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है और यही है अन्य के खाते में 12 से 16% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तो वोट शेयर में भी महागठबंधन और एनडीए के बीच में देखें तो मार्जिन जो है 1% वोट शेयर का है, ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा। लेकिन जब इसके परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितना आगे निकला और किसे कितने सीटें मिली। अब अगर दूसरे सर्वे की बात करें तो ये है जेबीसी का सर्वे है, ये बिहार का ओपिनियन पोल है और यहां पर बताया गया कि एनडीए गठबंधन को 131 से 150 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को, अगर एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं उसकी अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, तो इसे बताया गया कि बीजेपी को 66 से 77 सीटें, जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिल सकती है। कुल यहां पर सीट 243 है और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। एनडीए के सहयोगी दलों को 13 से 15 सीटें मिलता हुआ यहां दिखाया गया है, ये जेबीसी के सर्वे में। अब अगर महागठबंधन की बात करें कि महागठबंधन को कितना बता रहा है जेबीसी, तो जेबीसी का ओपिनियन पोल है और इसमें महागठबंधन कह रहा है कि महागठबंधन को यहां 81 से 103 सीटें मिल सकती है। और इसके अलावा आरजेडी को, अगर महागठबंधन में जो पार्टियां हैं मुख्य रूप से उसकी बात करें तो यहां आरजेडी को 57 से 71 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 11 से 14 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, इसके अलावा वीआईपी है, पशुपति पारस की पार्टी हो गई, तो ये सारे जेएमएम हैं, इन सब को 13 से 18 सीटें सभी मिलाकर मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस को 11 से 14 ही है और आरजेडी को 57 से 71 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। बहुमत का आंकड़ा आप जान ही रहे हैं, 122 है और विधानसभा में कुल 243 सीटें। जो हमने आपको बताया था कि एनडीए और इंडिया के बाद एक तीसरा मोर्चा जो दिख रहा है वो जनसुराज का है, प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। और इसकी स्थिति अगर देखें तो जनसुराज को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पर जो कुछ पार्टियां जैसे एआईएमआईएम है और बीएसपी है, इसके अलावा अन्य जो कुछ दल हैं वो भी किसी गठबंधन में नहीं है और सीधे तौर से मैदान में उतरे हैं, तो उन्हें 5 से 6 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। ये जेबीसी टाइम्स नाउ जेबीसी का सर्वे है जो हमने आपको बताया। अब जो तीसरा सर्वे है वो है एस इंडिया का सर्वे है और इसमें आप देखेंगे तो इसमें वोट परसेंटेज भी दिखाया है और ये बताया कि 2020 में क्या स्थिति थी और अभी क्या कुछ अनुमान लगाया गया है। इसे अगर समझे तो देखिए यहां पर बताया गया है कि पूर्णिया के 24 सीटों को लेकर जो सर्वे है एस इंडिया का, उसने बताया ये रीजन वाइज सर्वे है और इसमें बताया गया पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 40% है और यहां पर अनुसूचित जाति 14% है। 2020 में क्या हुआ था तो यहां पर एनडीए को 12 सीटें मिली थी, 36% वोट शेयर था।
जबकि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्णिया वाली जो सीट पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऐसे ही स्थिति बन रही है। इसके अलावा महागठबंधन को 2020 में 7 सीटें मिली थी और 36% वोट शेयर रहा था, लेकिन पूर्णिया की 24 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन 2025 में आगे नजर आ रही है, जो एस इंडिया का सर्वे है वो बता रहा है। अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी 2020 में और 28% वोट शेयर रहा था, जबकि यही अगर 2025 में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इन 24 विधानसभा के सीटों पर जनसुराज का प्रभाव कम है। मतलब जो तीसरा मोर्चा है वो उतना आगे नहीं दिख रहा जितना कि इंडिया और एनडीए यहां पर दिख रहा है। तो ये आपको 2025 का बदलाव और 2020 में जो आया था उसके हमने बात की है पूर्णिया की 24 विधानसभा सीटों को लेकर। अब कर लेते हैं बात कि मगध वाला जो क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में 26 सीटें आती हैं और ये एस इंडिया का सर्वे ये कह रहा है कि जो मगध के 26 सीटें हैं उसमें मुस्लिम आबादी 10% है और यहां अनुसूचित जाति 31%। तो इस हिसाब से 2020 में देखा जाए तो यहां एनडीए को 6 सीट मिली थी और मगध वाले क्षेत्र से 32% वोट शेयर था। इसके अलावा महागठबंधन को 20 सीटें मिली थी और इसमें 41% वोट शेयर था। यही अगर देखेंगे तो अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी और 27% वोट शेयर जरूर रहा था। ये मगध वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, 26 जो सीटें हैं मगध में उसके। यही अगर स्थिति अगर 2025 में देखा जाए कि 25 में क्या है, तो 25 में एनडीए यहां पर आगे दिख रहा है और महागठबंधन यहां इस पूरे क्षेत्र में पीछे दिखाई दे रहा है, जो एस इंडिया का सर्वे वो कह रहा है। और जनसुराज का प्रभाव भी 2025 में मगध में कम दिख रहा है। मगध में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं मगध वाले क्षेत्र में, तो ये उसका प्रभाव आपको 25 में दिखेगा। 20 से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, यहां महागठबंधन को काफी पीछे दिखाया गया है। अब बात करते हैं जो तीसरा क्षेत्र है बिहार का, वो है भोजपुर। तो भोजपुर में क्या स्थिति बन रही है, अभी ये बताया गया, जो एस इंडिया है उसने बताया है कि भोजपुर में 22 सीटें हैं और इन 22 सीटों में से अगर देखा जाए तो 2020 में क्या प्रभाव था, 2025 में क्या है। तो एनडीए को यहां पर 2020 में 2 सीटें मिली थी, जो भोजपुर वाला इलाका है जहां पर 22 सीट आता है और इसमें 28% वोट शेयर। महागठबंधन को 19 सीटें मिली थी, 40% वोट शेयर और अन्य को 1 सीटें मिली थी, 32% वोट शेयर इस पूरे क्षेत्र से मिला था। 2025 का क्या कह रहा है एस इंडिया? एस इंडिया ये कह रहा है कि एनडीए यहां पर आगे है, महागठबंधन पीछे है और जनसुराज का यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। ये जो भोजपुर वाला इलाका है वहां पर, तो जो 22 सीटों वाला इलाका है वहां पर जनसुराज की मजबूत पकड़ है। अगर यहां पर देखें तो मुस्लिम आबादी 9% है और अनुसूचित जाति की आबादी 22% यहां पर बताई गई है। अब बात करते हैं जो तीसरा, आपको चौथा जो यहां दिखेगा वो सारण का क्षेत्र है और यहां पर 24 सीटें आती हैं सारण में। तो इसमें देखें तो मुस्लिम आबादी बताया गया 15%, एस इंडिया के अनुसार से अनुसूचित जाति है 15% और दोनों मतलब अनुसूचित और मुस्लिम आबादी दोनों के दोनों 15-15% हैं यहाँ पर। 2020 और 2025 के अगर आप यहाँ पर डेटा को देखेंगे तो एस इंडिया ये कह रहा है कि एनडीए को 2020 में 9 सीटें मिली थी, 36% वोट शेयर था, जबकि 2025 में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा एनडीए पर कि ये आगे है। ये इतना जरूर है कि इसमें हो सकता है अभी वहीं पर स्थिर है, जो जमीनी हकीकत कहा जा रहा है एस इंडिया की तरफ से। महागठबंधन को 15 सीटें मिली थी और 39% वोट शेयर मिला था। तो 2020 में जो स्थिति थी सेम वही स्थिति 2025 में भी बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 सीट वाला जो सारण है वहां पर महागठबंधन आगे है अभी भी। तो यहाँ 15 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 39% वोट शेयर था, कोई अगर बदलाव नहीं है तो महागठबंधन इतनी सीटें ला सकती है। यही अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं मिला था, 25% वोट शेयर था सारण क्षेत्र से। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सारण में भी जनसुराज की अच्छी पकड़ बताई गई है। कितनी सीटें आ सकती है इसका कोई अनुमान एस इंडिया ने नहीं लगाया है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर नया सर्वे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बिहार की पूरी स्थिति है उसको लेकर जो सर्वे आ रहे हैं, एक एक सर्वे को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और नवंबर में चुनाव होने हैं और इससे पहले
जो सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि वहां का माहौल क्या है, जनता क्या कुछ सोच रही है। इस सर्वे पर आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।